हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके लगातार पिछले भी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए और साथ के साथ अपने आपका जो यूपीएसआई के एग्जाम में यानी होगा उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपके यानी ज़्यादातर आएंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न यानी ज़्यादातर बनते हैं जो यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यानी इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो हो सकता है कि वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को यानी अच्छे से देखें और पूरा अच्छे से समझ के चले। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और साथ के साथ यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले यानी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी। इसलिए यानी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने जो ये यूपीएसआई की हिंदी की यानी पिछली वीडियो भी हमने जो बनाई है वो यदि नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो वहाँ पर आप जा करके उन्हें भी देख सकते हैं, जो आपकी यानी बहुत ही अच्छे प्रश्नों की लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए यानी ब। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है, तो आपका ब नहीं है। ब किस प्रकार का है, तो आपका ओष्ठ है। किस तरह का है, यानी ओष्ठ है, वर्ड है। और ये आपका य और र और ल ये किस प्रकार के हैं, तो ये आपके अंतस्थ हैं। किस प्रकार के हैं, तो आपके ये अंतस्थ हैं। ये अंतस्थ में कौन से आते हैं, य, र, ल और व, ये आपके किस में आते हैं, अंतस्थ में। और ओष्ठ में कौन से आते हैं, तो ओष्ठ में प, फ, उसके बाद आपका प के बाद फ के बाद आपका ब, भ और म, ये आपके किस में आते हैं, तो ओष्ठ में आते हैं। किस में, ओष्ठ में ये सभी आते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है। ऑप्शन है दंत्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी तालव्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी ओष्ठ है। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि किस प्रकार की है, तो ओष्ठ ध्वनि है। और दंत्य में कौन से आते हैं, त, थ, द, ध, ये आपके, और न, ये किस प्रकार के, ये आपके दंत है। मूर्धन्य में कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और आपका कौन सा आता है, अड़ा, ये किस में आते हैं, तो मूर्धन्य। ओष्ठ में प, फ, ब, भ और आपका म, ये किस में आते हैं, ओष्ठ में। तालव्य में च, छ, ज, झ और आपका या ईट, ये किस में आते हैं, तो ये आपके आते हैं और तालव्य में। यदि आपसे किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से यानी उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक यानी प्रश्न से और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं। अभी केवल आपसे इतना पूछा गया था हिंदी वर्णमाला की ध्वनि यानी बी यानी किस में आती है, तो ओष्ठ में। लेकिन हमने जो और जैसे दंत्य से, मूर्धन्य से या ओष्ठ में जो और भी वर्ड है या तालव्य, इन सभी को आपको समझा दिया है, जिससे आपका यदि इनमें से भी यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप बता पाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी न। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका भ। क्या होगा? आपका भ यानी ओष्ठ ध्वनि। किस प्रकार की ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। और आपका जैसे छ है, छ किस प्रकार की है, तो तालव्य है। किस प्रकार का है, यानी तालव्य है। और आपका र किसका है, तो अंतस्थ है। किस तरह का है, यानी अंतस्थ व्यंजन है। उसके अलावा भ किस प्रकार का है, तो ओष्ठ है। किस प्रकार का है, ओष्ठ है। और आपका न किस प्रकार का है, तो ये दंत है। इस प्रकार का यानी दंत्य वर्ण है ये।
किस प्रकार का वर्ड है, तो दंत्य वर्ड है। आपको बता दें छ किस प्रकार का है, तो तालव्य है जो च वर्ग में आता है। र किस प्रकार का है, ये आपका अंतस्थ है और ये आपका य वर्ग में। और जो भ है वो ओष्ठ वर्ड यानी ओष्ठ वर्ड है यानी ध्वनि है, तो आपका किस में आता है, तो आपका यानी ये आता है प वर्ग में। और न है वो आपका दंत है, ये आपका आता है त वर्ग में। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी य। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपका यह वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपको बता दें स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बता दें जो स्पर्श व्यंजन है वो आपके क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी, ये आपके कितने हो गए 5। उसके बाद आपके आ जाएंगे च, छ, उसके अलावा आपका आ जाएगा ज, उसके अलावा आपका आ जाएगा झ, उसके अलावा आपका आ जाएगा यहाँ ईट, ये आपके 5 हो गए। उसके अलावा आप आ जाओ ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ये आपके कितने हो गए 5 हो गए। उसके अलावा आ जाओ आप त, थ, द, ध और आपका न, ये कितने हो गए 5 हो गए। उसके अलावा आ जाओ आप प, फ, ब, भ और म, ये आपके कितने हो गए 5 हो गए। कितने हो गए 5, 10, 15, 20, 25, कुल कितने होते हैं 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपके ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यानी कितने यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से वो आपको बता दिए। पहला यानी क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अड़ाबिंदी। उसके बाद च वर्ग च, छ, ज, झ और याईट। और उसका ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। और उसका त वर्ग त, थ, द, ध, न और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। और स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो 25 होते। आप यानी एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न गलत कर दिया तो ये मानो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व होता है। क्योंकि जब आपका यानी 0.1 इस तरह से यानी मेरिट में यानी कम ज़्यादा का फर्क पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि एक प्रश्न आपका जो 2.5 नंबर का इसका कितना महत्व होता है। इसलिए आप एक एक प्रश्न को समझ के चले और एक भी प्रश्न आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ये आप वादा जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यानी पूरा अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद बात कर लिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी ज्ञ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए य। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो य किस प्रकार का व्यंजन है, तो यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। किस प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है। और त्र और जो छतरी वाला और ज्ञ ये किस प्रकार के हैं, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। आपको बता दें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, तो आपका छे, त्र और ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल, व, ये आपके किस प्रकार के अंतस्थ, तो ये आपके किस प्रकार के हैं, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी य। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो य अंतस्थ व्यंजन है। और ज किस प्रकार का है, तो ज तालव्य है। किस प्रकार का है, तालव्य है। और स किस प्रकार का है, तो ऊष्म व्यंजन है। किस प्रकार का है, ऊष्म व्यंजन है। उसके अलावा बात कर ले ग किस प्रकार का है, तो ग आपका कंठ है। किस प्रकार का है, कंठ है। और य किस प्रकार का है, तो अंत है, अंतस्थ व्यंजन है। किस प्रकार का है,
तो अंतस्थ व्यंजन है। यदि आपसे कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, जैसे अभी पूछ लिया जाता कि स यानी किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको तुरंत आंसर लगाना ऊष्म व्यंजन है। यदि आपसे ये पूछ लिया है ग किस प्रकार का है, तो कंठ है। यदि आपसे ये पूछ लिया है तो ज किस प्रकार का है, तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए क च ट त, ऑप्शन बी श श और ह, ऑप्शन सी य र ल ब और ऑप्शन डी आपका क्षेत्रज्ञ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, सीटी वाला श, षटकोण वाला, सड़क वाला और ह। ये किस प्रकार के? तो ऊष्म व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। और आपका क किस प्रकार का है? तो क कंठय है। च किस प्रकार का है? तो च आपका तालव्य है। और उसके बाद ट किस प्रकार का है? तो मूर्धन्य। किस प्रकार का है? मूर्धन्य। और आपका त किस प्रकार का है? तो दंत्य है। किस प्रकार का है? दंत्य। और य र ल ब ये अंतस्थ है। किस प्रकार के आपके? अंतस्थ है। और क्षेत्रज्ञ ये आपके संयुक्त व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से करना है। और आपको एक और बात बता दें, यदि कोई प्रश्न आपके ऐसे समझ में अच्छे से नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आपको एक भी प्रश्न अपने एग्जाम में गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन्हें अच्छे से समझते चलना है। और आपको बता दें कि आपका बेसिक से लेकर के और जब तक एग्जाम होगा तब तक पूरे यानी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कराए जाएंगे। लेकिन आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी आप यानी सभी चीज यानी प्रश्नों को कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपकी यानी वर्णमाला से ही संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इसके अलावा अभी तो और आगे जो टॉपिक है उनसे सभी से लगातार आपके प्रश्न कराए जाएंगे। आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्रश्न आपके कराए जाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। आपका सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, एक भी नहीं छूटेगा। सभी आपके टॉपिक कराए जाएंगे। बस आप धैर्य रख करके लगातार अपने इस परिवार से जुड़े रहें और लगातार अपनी ये यानी पढ़ाई करते रहें और अपनी इन यानी प्रश्नों को नोटों में जरूर लिखते रहें, क्योंकि यदि आप लिखते रहेंगे तो बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ऊष्म वर्ण हैं। ऑप्शन य र ल ब, ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन सी स शीटी वाला श, षटकोण वाला स और सड़क वाला श, ऑप्शन ई ट ठ ड ढ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, शीटी वाला श, षटकोण वाला स और सड़क वाला श ऊष्म वर्ण है। किस प्रकार के वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। और य र ल व ये किस प्रकार के? तो अंतस्थ है। किस प्रकार के? अंतस्थ है। च छ ज झ तालव्य है। किस प्रकार के? तालव्य। ये किस प्रकार के? श श श ये आपके ऊष्म है। और ये ट ठ ड ढ ये आपके मूर्धन्य। किस प्रकार के? ये मूर्धन्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी उच्छिप्त उत्क्षिप्त, ऑप्शन डी ऊष्म। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन सी उत्क्षिप्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी उत्क्षिप्त क्या होगा? उत्क्षिप्त होगा। हिंदी शब्दकोश में, इसमें हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन, कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ से प्रारंभ नहीं होता। किससे नहीं प्रारंभ होता? ड और ढ से प्रारंभ नहीं होता है। किससे प्रारंभ नहीं होता है? यानी ये ड और ढ उत्क्षिप्त यानी व्यंजन ड और ढ से प्रारंभ नहीं होता है। और किसके? यानी कामता, प्रसाद, प्रसाद गुरु के द्वारा यानी गुरु ने
प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का क्या किया, वर्गीकरण किया था। किसने, कामता प्रसाद गुरु ने, यानी किसके प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किया था आभ्यंतर प्रयत्न। किस तरह का, अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें कौन से आते हैं, विव्रत के अलावा स्पष्ट, उसके अलावा आपके आते हैं ईसत विव्रत। उसके अलावा आपके आते हैं, वो आते हैं आपके ईसत स्पष्ट, इस पृष्ठ, ये सभी किस में आते हैं, तो ये आपके आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न में। किसमें, अभ्यंतर प्रयत्न में विव्रत, स्पष्ट, ईसत विव्रत या ईसत स्पष्ट, ये आपके अभ्यंतर विव्रत में आते हैं। और ब्राह्म्य प्रयत्न में के कौन से आते हैं, ब्राह्म्य प्रयत्न में, ब्राह्म्य प्रयत्न में कौन से आते हैं, वो आपके आते हैं अघोष और कौन से, घोष। इन्हें सघोष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सघोष के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि पार्श्विक, किसमें, पार्श्विक में आपका आता है ल। क्या आता है, ल किसमें आता है, पार्श्विक में आता है। पार्श्विक से आशय है कि जिह्वा के यानी दोनों, जैसे पार्श्व यानी बगल, यानी दोनों साइड क्या से होकर के जिस वर्ण के लिए ध्वनि उच्चारित होती है उसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक यानी वर्ण कहा जाता है, जिसमें आपका ल आता है। क्या आता है, ल। आपसे पूछा जाए उच्छिप्त में तो ड और ढ, और आपके यानी पार्श्विक में तो वो आपके आते हैं ल। क्या आता है, ल। और आपको बता दें कि जो आपका एक और वर्ण है, जो आपका यानी र है, वो किस में आता है, तो लुंठित में। किस में, लुंठित में आपका क्या आता है, लुंठित में क्या आता है, तो आपका र आता है, र। और आपकी जो ये ल है, ल की जो ध्वनि है वो आपकी दंत में आती है। किसमें, दंत में। दंत में ये यानी इसकी ध्वनि निकलती है। आपको दोबारा बता दें कि हिंदी यानी शब्दकोश के अनुसार उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ से प्रारंभ नहीं होता। और कामता प्रसाद यानी गुरु ने यानी प्रयत्न के आधार पर इन्हें दो प्रकार के, जैसे अभ्यंतर प्रयत्न और ब्राह्म्य प्रयत्न। अभ्यंतर में आपका विव्रत, स्पष्ट, ईसत विव्रत और ईसत स्पष्ट बताया है। और ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार अघोष और घोष, जिन्हें यानी घोष को सघोष के नाम से भी जाना जाता है। और पार्श्विक जो आपका यानी वर्ड है वो ल है। क्या है, ल। और लुंठित वर्ड है वो आपका र है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी अड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञ है। ज्ञ किस प्रकार का है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, आपका छे, त्र, ज्ञ और स्र, ये किस में आते हैं, आपके संयुक्त में। और ढ किस में आता है, ये आपका आता है मूर्धन्य में। और आपका ड आता है वो आपका आता है मूर्धन्य में। जो आपका ये अड़ाबिंदी आता है, क्या अड़ाबिंदी आता है, वो आपका आता है कंठ में। किसमें, कंठ में। और ये ड आता है, ये आपका आता है, ये आपका आता है मूर्धन्य में। किसमें, मूर्धन्य में ये आता है आपका ड। और ये जो अड़ाबिंदी है ये आपका आता है कंठ में। और ढ आता है मूर्धन्य में। और संयुक्त व्यंजन है वो आपके क्षेत्र, ज्ञ और स्र। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए आपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे, जो आपके UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखते रहें, क्योंकि ये प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किस तरह के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये यानी पिछले भी यूपीएसआई एग्जाम पूछे गए, तो इसमें भी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके यानी लगातार यानी आपके यूपीएसआई में पिछले यानी जितने यूपीएसआई के एग्जाम हुए उनमें यानी किसी न किसी यूपीएसआई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि यदि आप लिखते जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न आसानी से कर पाएंगे और साथ के साथ उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप साथ के साथ लिखते जाएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये लगेगा कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इसलिए लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही आपकी यानी अच्छी कंपटीशन हो पाएगी और उतना ही आपका यानी सिलेबस मजबूत हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन से ही हमें मजबूती मिलती है। और आपको बता दें कि अपने परिवार से पहले ही यानी काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और लगातार यानी रोज़ाना जुड़ते जा रहे हैं और आप भी यानी लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।